नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों, साल 2023 में सावन का महीना कब है, इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षाबंधन कब है, सावन में व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जान ले सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सावन के बारे में हर बात बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। चलिए पहले जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों, सावन का महीना इस साल 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल कुल 8 सावन सोमवार के व्रत हैं। 4 सावन सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। इस बार मल मास और पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई को, 5वां व्रत 7 अगस्त को, छठे सोमवार का व्रत 14 अगस्त को, 7वें सोमवार का व्रत 21 अगस्त को और 8वें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी पूरे 58 दिन, न कम न ज्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाए। दोस्तों, यह शुभ संयोग 19 सालों के बाद बना है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 30 अगस्त बुधवार के दिन, यानी सावन समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में अब जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना नहीं, तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधर मांगकर भी खाना नहीं चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना नहीं चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कभी कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्ती लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसा कभी ना करें।
व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखें। जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहां पर भूल कर भी जूते चप्पल लेकर जाना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब देवी शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग, वहां पर सभी देवी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित ना करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे गौर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, अब आप यह जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं
और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखना बहुत ही शुभ कारक माना गया है। ये घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपके खुश होने का समय आया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभकारी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है।